दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNCT कानून यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अब सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 की धारा की एक उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को ये राज्यसभा से पास हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक इस कानून में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। दुर्भाग्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध होने के बावजूद भी संख्या के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस अनैतिक बिल को, गैर संवैधानिक बिल को पास करवाया। संविधान का संशोधन करने के बजाय एक सिंपल बिल के माध्यम से सरकार की शक्तियां कम की, एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को एक प्रदेश का मालिक बनाया। देखिए, आज केजरीवाल जी जो भी कहें उनकी बातें ऐसी लगती हैं कि ये खोखले वादे हैं जो इन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बहुत पहले करना चाहिए था, जिसमें वो पूरे तौर से फेल हो गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का वक्त नहीं है, ना हम इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट की सरकार और सेंटर की सरकार जिस तरह से समन्वय बना के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करे, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों में भारी विरोध के बीच इस विवादास्पद कानून को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी थी। जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के विपरीत शासन करने और दिल्ली सरकार की योजनाओं को रोकने का प्रयास करती रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इस संशोधन का मकसद मूल विधेयक में जो अस्पष्टता है उसे दूर करना है, ताकि इसे लेकर विभिन्न अदालतों में कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में एक अहम फैसला सुनाया था, जहां संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वो निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय में कहा था कि निरंकुशता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कानून में किए गए संशोधन के अनुसार अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते उपराज्यपाल को कई शक्तियां मिली हुई हैं। दिल्ली और केंद्र में अलग अलग सरकार होने के चलते उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों को लेकर तनातनी चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट।